काम किया, आज उनके रास्ते रुक गए, आज उनके रास्ते रुक गए। और आज के इस मंच के माध्यम से मैं शहीदों के माध्यम से शहीदों को नमन करते हुए कहना चाहता हूँ, एक आदमी को रोक के दिखा देना। तुम हमारी जो आवाज है, हमारी जो लड़ाई है, गोविंद गुरु की लड़ाई है, हमारे आज के बुद्धिमान जो बुद्धिजीवी लोग हैं, दादा पवनलाल परमार की लड़ाई है, राजकुमार रोज की लड़ाई है, कांची दादा आदिवासी की लड़ाई है, और पूरे बिलों के बिल प्रदेशवासियों की लड़ाई है। उस लड़ाई को तुम नहीं रोक सकते हो। अभी मैं विधानसभा में गया तो मैंने वहां पर देखा कि मैं जिस दिन पहली बार शपथ ग्रहण करने गया, उसी दिन एक हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, और वो शर्मनाक और शर्मसार करने वाला बयान देते हैं। हम उन पार्टियों के नेताओं से और उस पार्टी से कहना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि आपने जिस तरीके से हमारे आदिवासी समाज पे जो बयान दिया है, वो शर्मनाक और निंदनीय बयान दिया है, और इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ऐसा बयान किसी भी जाति धर्म के आधार पर आप नस्ल विभेद की जो डीएनए टेस्ट की जो बात करते हो, उससे आपकी ओछी मानसिकता झलकती है। क्या आपकी मानसिकता कैसी है वो दिखती है। हम उन पार्टी के नेता से कहना चाहते हैं कि आज हमने अभी वीडियो दिया कि वो घुटनों के बल पे आ गया और कहने लगा कि आदिवासियों से हम माफी मांगते हैं। ये आपकी ताकत है, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। और अभी कल मैं वीडियो देख रहा था, हमारे जनजातीय मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर समरसता बिगड़ रही है, यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ाया जा रहा है। तो हम उनके माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि आदिवासी हो, दलित हो, ओबीसी हो या माइनॉरिटी हो, जब जब उसने अपने हक अधिकार की बात को कहा है, जब जब उसने ये जान लिया कि हमारी सच्ची और संवैधानिक लड़ाई है, उस आवाज को दबाने के लिए तुमने जो माइनॉरिटी भाई ने आवाज उठाई तो उसको तुमने आतंकवादी कहा, और आदिवासी ने आवाज उठाई तो उसको तुमने नक्सलवादी कहा। उसका परिणाम आप देख लेना। आज हमारे 4 विधायक है और 1 सांसद है। आने वाले 5-10 सालों के अंदर देख लेना, दिल्ली की कूच पर हमारे कितने सांसद बैठते हैं। आप हमारी सरकार, आप हमारी सहमति के बिना आपका प्रधानमंत्री भी नहीं बिठा सकते। आप हमारे 3-4 राज्यों के अंदर जितने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर आपका जो भी मुख्यमंत्री होगा वो मुख्यमंत्री भी नहीं बिठा सकते। मेरे भाइयों, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि आज राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन और स्थानीय जो मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर जो थाने आते हैं, उन थानों से कहना चाहता हूं कि हमारी जो कबीलाई व्यवस्था थी, वो व्यवस्था जीवित करने का काम हम लोग करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप किसी अनर्गल तरीके से किसी भी भाई के साथ में कोई भी भाई अगर थाने के तक आता है तो पहला काम आप सुलटारा करने का काम करेंगे। किसी को अनर्गल तरीके से 151 में पाबंद करके उसको घर बिठाने का काम नहीं करेंगे। और संविधान की अनुसूची की बात करना चाहता हूं आपसे कि आपको किसी भाई ने अगर एफआईआर किया तो आप त्वरित गति से आगे न देखते, न पीछे देखते, न नोटिस देते, न कुछ भी करते, सीधा पुलिस थानों के अंदर किसी भाई को अगर उठाया तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साक्ष्य अधिनियम अभी जो नया बदला 2023 1 जुलाई से लागू हो रहा है, एफआईआर और केस आप पे भी दर्ज होता है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि हम कबीलाई जो व्यवस्था को जीवित करने का काम करेंगे। आप लोगों के ने किसी भी बात को जाति के आधार पर या हमारी पार्टी के आधार पर या इसको वोट ऐसे करके किसी भाई को फंसाने का काम किया तो हम आपको खुले मन से कहना चाहते हैं कि हम कतई तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी कार्रवाई करनी पड़े वो हम करेंगे आपके खिलाफ। क्यों कि 40 साल के यहाँ पर जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को परिवर्तित करने का काम किया है, और जो हमारी विचारधारा के साथ में हम काम कर रहे हैं, हम आपके माध्यम से और इस जनता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप सबसे पहले हमारे गांव के कमेटी, गांव के मुखिया होंगे, ग्राम सभा होगी, उस ग्राम सभा को पूछना कि वास्तव में उस ग्राम सभा के अंदर कोई न्यायिक निर्णय हो जाता है और 2 पक्ष अगर आपस में सुलटारा कर लेते हैं तो आपकी एंट्री आपकी जरूरत नहीं है। हमको हम हमारे तरीके से कर लेंगे हमारा मन जरा। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर एक भाई ने भी यहाँ पर
कुंभलगढ़ के अंदर, कुंभलगढ़ का जो एरिया है, जिस एरिया के अंदर आदिवासी इलाका है, तो मैं आप कुंभलगढ़ के भाई से कहना चाहता हूँ कि आप टीएसपी के विस्तार के अंदर, अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के अंदर आप नहीं आते तो आपकी मांग को विधानसभा के अंदर उठाया जाएगा। और साथ ही साथ एक खनन साहब कह रहे थे, और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि कुंभलगढ़ के अंदर जिस तरीके से टाइगर रिसोर्ट के नाम से जो जमीन फ्री सरकारी है या आदिवासी भाई जहां पर रहते हैं, उस जमीन पर सरकार की नजर है और वहां पर टाइगर रिजर्व के नाम से वो जमीन अगर कब्जा करना चाहती है तो कुंभलगढ़ वाले मेरे भाई आप तैयार हो जाओ, आपके साथ में लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और